सभी माननीय व आत्मीय जनों का गीता गुरुकुल में स्वागत है। गीता के ज्ञान के प्रचार प्रसार तथा उसमें निहित रहस्यों को उजागर करने व उसे सर्वजन में प्रसारित करने हेतु हमने यह श्रीमद् भागवत गीता व्याख्यान माला का आरंभ किया है, जो कि प्रति रविवार रहेगा। यह इस व्याख्यान माला की प्रथम व्याख्यान है, जिसमें संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता की पार्श्वभूमि को श्री राजीव रघुनाथ जोशी जी ने अपने शब्दों में पिरोकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। यह एक यात्रा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, व्यष्टि से समष्टि की ओर, और इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है तथा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले समस्त व्याख्यानों की YouTube पर सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आइए सुनते हैं व्याख्यान। भगवत गीता की पार्श्वभूमि जो है वो इस सेशन में इस पार्श्वभूमि को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए पूरी भगवत गीता समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो भगवत गीता की पार्श्वभूमि जो है उसकी शुरुआत करते हैं। ये जो स्लाइड है इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे भगवत गीता का मर्म समझा दिया है। स्वामी जी कहते हैं प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतर प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो आपके और हमारे सभी के जीवन का चरम लक्ष्य इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना है, क्योंकि हमारे अंदर जो जीवात्मा परमात्मा दोनों वास कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा अलग है, और यही हमारी गलती है। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि जीवात्मा परमात्मा एक ही है, तो फिर ब्रह्म भाव व्यक्त हो जाता है। और विवेकानंद जी आगे बोलते हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपने ब्रह्म भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण अंग प्रत्यंग है। यही जो है इस बात को भगवत गीता में, क्योंकि आप देखेंगे हर एक अध्याय के बाद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, तो भगवत गीता में इसी बात को उन्होंने स्ट्रेस किया है, इसी बात पे जोर दिया है। ब्रह्म विद्या वो विद्या है जो आपके ब्रह्म भाव को व्यक्त करेगी, और योग शास्त्र जो है ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सारे जो मार्ग हैं उसका भी उसमें विश्लेषण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत युद्ध का मुख्य कारण ये था, एक जुए का खेल जिसने पाशविकता की सभी सीमाओं को लांघते हुए भरी सभा में एक कुलवधू के चिरहरण जैसे घृणित प्रसंग को जन्म दिया। आप सोचिए, द्रौपदी के पांचों पति लाचार बैठे थे क्योंकि वो दास बन गए थे। द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर वहां पर कोई नहीं दे पा रहा था, और ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण उनकी लाज बचाई। ये जो था अधर्म जो था, इस अधर्म का मतलब परिणाम जो है, इसकी परिणति महाभारत युद्ध में हुई। क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना बहुत जरूरी थी, और फिर आगे महाभारत युद्ध हुआ। भगवत गीता का औचित्य जो है, भगवत गीता की उत्पत्ति मृत्यु की अपरिहार्यता से जुड़ी है। गीता का उद्बोधन अर्जुन का विषाद दूर करने के लिए किया गया। अब गीता का पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद योगो नाम। अर्जुन का विषाद जो है वो स्वाभाविक था, क्योंकि वो आपके और हमारे जैसे इंसान था। एक कुलनाशक धर्म युद्ध की व्यवस्था थी, सामने उसके रिश्तेदार खड़े थे, और वो रिश्तेदारों को मारकर इंद्रप्रस्थ का सिंहासन हासिल नहीं करना चाहता था। आप भी और हम भी इसी समस्या में से गुजरते रहते हैं। तो ये विषम परिस्थिति जो है, इसकी वजह से अर्जुन बोलता है नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम्बो भेद जीवित न। मुझे नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और उसने धनुष रख दिया, गांडीव रख दिया, और विस्फुज्य सचरम चापम शोकतम विघ्न मानसाहा। तो ये अर्जुन का विषाद स्वाभाविक था। और ये जो है इस परिस्थिति में दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं, शंख फूंक चुके हैं, युद्ध चालू होने वाला है, और अर्जुन को विषाद आ गया। तो गीता का संदेश हिमालय में नहीं बल्कि एक भयानक युद्ध की पृष्ठभूमि में
कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया। और इसीलिए क्योंकि गीता इज प्रैक्टिकल फिलोसॉफी, हिमालय में जाकर आप संसार से बाहर निकल के वहां जा सकते हैं, लेकिन संसार में रहकर अगर आपको अध्यात्म करना है, अगर आपको प्रपंच के साथ परमार्थ करना है, तो फिर आपके हाथ में भगवत गीता जो है वह सबसे बढ़िया चीज है। अर्जुन एक वीर योद्धा था, लेकिन अपने संबंधियों और वरिष्ठों के रक्त रंजित हाथों से इंद्रप्रस्थ का सिंहासन प्राप्त नहीं करना चाहता था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, अब वहां से भगवत गीता चालू होती है, दूसरा अध्याय जो है। देखिए, आप और हम लोग सभी जीव भाव में जीते हैं। जीव भाव में रिश्तेदार, संबंधी, मित्र, शत्रु ये सारे आ जाते हैं। जब जीव भाव आत्म भाव में बदल जाता है तो फिर ये सारा का सारा खेल जो है, ये सारा खेल खत्म हो जाता है। और जीव भाव को आत्म भाव में बदलने का काम भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय से ही चालू किया। आत्मा का जो विवेचन है, नासतो विद्यते भाव, ये जो है उसके बाद आगे न जायते म्रियते वा कदाचित आत्म तत्व समझाना चालू कर दिया। तो जीव भाव को आत्म भाव में बदलना, क्योंकि भगवान कृष्ण जो थे उसको अर्जुन बोलता है आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे सखा हैं। और जब वो शरण आ गया तो एक सही गुरु की हैसियत से सही ज्ञान उसको देना जरूरी था। तो जीव भाव को आत्म भाव में बदलने के लिए उनको मृत्यु, अमरत्व, मोक्ष, परमात्मा, जीवात्मा, ये सारी चीजें, उसका विश्लेषण प्रश्नोत्तर के रूप में, और फिर 11वें अध्याय में दिव्य चक्षु प्रदान कर उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया कि अर्जुन देख ले, ये मेरा रूप है और मैं तुमसे करवा रहा हूँ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, उन्होंने उसे उसके क्षत्रियोचित धर्म का पालन करना और एक कर्मयोगी और निमित्त मात्र के जैसे। देखिए, आपको और हमको भी यही करना, हमको कर्मयोगी बनना। अपना कर्म करिए, आप कर्म करिए, आप अच्छे से करिए, योग कर्म सुकौशलम। लेकिन एक बात याद रखिए, आपसे परमात्मा कर्म करवा रहे हैं। आपका जन्म, जीवन, ये सारा का सारा एक कर्म से जुड़ा हुआ है और निमित्त मात्र। तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, माम अनुस्मर युद्ध, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। बस ये जो है ये गीता का महत्वपूर्ण संदेश है। वास्तव में भगवान वेद व्यास ने इस अभूतपूर्व प्रसंग को निमित्त बना और भगवान कृष्ण को उद्बोधन के माध्यम का निमित्त बनाकर उन्होंने उपनिषदों का सार हमारे सामने रख दिया है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्त गीतामृतम भवत्। ये जो है गीता जो है दुग्धम गीतामृतम भवत्। तो उपनिषदों का सार भगवान कृष्ण ने आपके सामने रखा है। बहुत, भगवत गीता बहुत प्यारा ग्रंथ है और प्रैक्टिकल फिलोसॉफी जैसे मैंने बोला वो है। देखिए, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, बीच में अर्जुन का रथ खड़ा है और शंख फूंक चुके हैं। भीष्म पितामह ने शंख फूंका, उसके बाद पांचजन्य सभी मतलब पांडव वीरों ने भी शंख फूंके और नगाड़े बजने लग गए। तो पहला अध्याय जो है वो इस व्यूह रचना के बारे में चर्चा करके और फिर अर्जुन विषाद की तरफ जाता है। अब इस समय अगर उसने गांडीव रख दिया, अगर अपने शस्त्र रख दिए, तो फिर क्या होगा? इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं माम अनुस्मरो, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। तुझे लगता है कि तू पाप कर रहा है, लेकिन अगर मेरा स्मरण करके ये कर्म करेगा तो फिर पाप और पुण्य से तू मुक्त हो जाएगा। ये भगवत गीता का संदेश याद रखने लायक है। आगे बढ़ते भगवत गीता का औचित्य। जीवन में हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमारे पास विकल्प क्या है? या तो भाग जाए, लेकिन भागने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास सही विकल्प यही है कि एक कर्मयोगी की तरह उन संघर्षों का सामना जी आवाज बंद हो गई है। आवाज बंद हो गई, ठीक है। जी आपका माइक म्यूट हो गया है, उसको अनम्यूट करें। जी हो गया। तो अनम्यूट का ऑप्शन उन्हीं के पास होगा, उससे बोलना पड़ेगा। जोशी जी आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, आपका माइक म्यूट हो गया है।
उनको पता नहीं है और लगातार पकड़े जा रहे हैं। मैं फोन करके बोलूँ। बार बार म्यूट हो रहा है एक्चुअली। जोशी जी कृपया अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज कर लिया। अभी देखिए, अभी आ रही है? जी हाँ आ रही है। अब आ गई है, आवाज आ गई है। जी कहाँ तक आ रहा है? जी कहाँ तक आ रही थी आवाज? अभी लगभग 2-3 मिनट से आपकी आवाज है। ठीक है ठीक है। इस स्लाइड को अपन फिर से चला। तो इसमें आप देखेंगे औचित्य जो है, आप जीवन की समस्याओं से भागोगे। आप जीवन की समस्याएं जो आती रहेंगी उसको आप उसका सामना करिए और उसमें से बाहर निकलिए। यही गीता का संदेश है। अर्जुन के सामने जो परिस्थिति थी, सामने रिश्तेदार खड़े थे, स्वाभाविक था वो युद्ध नहीं चाहता था कि अपने रिश्तेदारों को मारकर कोई सुखी नहीं रहेगा, लेकिन ये उसके सामने जो परिस्थिति थी, ये उसका प्रारब्ध जो था, इस प्रारब्ध से भागने की बजाय उसको उस प्रारब्ध से जूझ कर आगे रास्ता निकालने का संदेश भगवद गीता दे रही है। ठीक है। पता लगा प्रॉब्लम मिलने। अब ये जो है, इसमें इन विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपके पास जो शक्तियां दी हैं, जो विभूतियां हैं आपके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, और आपके अंदर जो आत्म तत्व बैठा है वो तो अनंत शक्ति का स्रोत है। इन सभी चीजों का उपयोग करके आप अपने समस्याओं का आप समाधान कर सकते हो। और भगवद गीता पलायनवाद के विरुद्ध है, प्रैक्टिकल फिलोसॉफी है। हमें संसार में अपने समस्याओं को हल ढूंढना है और यहाँ रहते हुए हमें अध्यात्म का भी पालन करना है। गीता के अनुसार हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस समय वो असंभव होगा, लेकिन हो सकता है बाद में वो संभव हो जाए। तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और अगर मान लीजिए वो कार्य हमारे हाथ से नहीं, किसी और के हाथ से अगर होना लिखा होगा तो कोई बात नहीं। ये जो है, ये आपका प्रयत्न जो है, वो प्रयत्न आप करते रहिए। और भगवद गीता यही बोलती है कि इस अनंत ऊर्जा के स्रोत को खोजना, क्योंकि बाहर जो आप कर्म कर रहे हो, ये कर्म गुण सापेक्ष है। कर्म की पूरी व्यवस्था जो है वो त्रिगुणात्मक है, और गुण जो है वो गुण मायाजन्य होने की वजह से जो भी आप कर्म कर रहे हैं, वो कारण शरीर जो है उसमें वो कर्म स्टोर हो रहे हैं। तो कर्म जो है उसका विधान जो है गहना कर्मणो गति। तो कर्म जो है आप अच्छे से करिए, कर्मयोगी की तरह करिए, लेकिन आगे जो है भगवद गीता ये जो है, आप परमात्मा के साथ जुड़िए। परमात्मा के साथ जुड़ने से तो इसलिए आपको हिंदू संस्कृति के कुछ मूलभूत सिद्धांत जो है, हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमारे 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। देखिए, स्थूल शरीर जो है वो डिस्पोजेबल है, वो आता रहता है, जाता रहता है। सूक्ष्म शरीर जो है वो चक्कर काटता रहता है जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो अन्नमय कोश स्थूल शरीर से जुड़ा है, सूक्ष्म शरीर से प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश जुड़े हैं, और कारण शरीर से आनंदमय कोश जुड़ा हुआ है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण जैसे हमारे शरीर हैं, वैसे परब्रह्म परमात्मा जो है उसका जो सगुण रूप है वो भी उसके स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर है, जिसको हम विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर बोलते हैं। तो हमारे ये सारी जो मतलब यानी, क्योंकि हमारे पास हम कोई मटेरियल लेके नहीं आए। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, आगे आप देखेंगे तो इसके बाद में है वो, लेकिन हाँ ये देखिए, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। पिंड अपने साथ कुछ लेके नहीं आता है। और ये जो है, ये हमारा शास्त्र बताता है। प्रकृति द्वय, 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं परा प्रकृति अपरा प्रकृति। सांख्य के हिसाब से परा प्रकृति मतलब पुरुष, अपरा प्रकृति मतलब प्रकृति, जिसको हम माया बोलते हैं। तो ये जो है, ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति और परमात्मा जो है वो इन दोनों के कंट्रोलर हैं। और 15वें अध्याय में अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष। अक्षर पुरुष जो है उसको मतलब क्या कहना, कि पुरुष के साथ जोड़ा है, और क्षर पुरुष जो है, जो प्रकृति है,
तो 15वां आता है, और फिर वहां पे उत्तम पुरुष जो है वो परमात्मा बोलते हैं कि मैं उत्तम पुरुष हूँ, भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, और फिर उसके बाद परब्रह्म परमात्मा ही एकमेवा द्वितीय परम सत्ता है, जो इस परिवर्तनशील व्यक्त जीव जगत का मूल और सनातन अधिष्ठान है, और जो कभी नष्ट नहीं होता। आप एक पेड़ का, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, पेड़ जो है उसकी जड़ें जो है, उसका तना जो है, उसकी शाखा प्रशाखाएं जो है, और फिर उसके बाद उसका विस्तार, ये 84 लाख योनियों का जो विस्तार है, ये जो है शाखा प्रशाखाएं हैं, फिर उसके बाद पत्ते हैं। आप और हम वो पत्ते हैं जो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन हमारी सोर्स, हमारा जो मूल है वो एक ही है, और ये जो है परब्रह्म परमात्मा ही एकमेवा द्वितीय परम सत्ता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जन्म मृत्यु का चक्र, और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे होगी? जब पत्ता जो है वो जब पेड़ से गिर जाता है ना, तो अपन क्या बोलते हैं, पत्ता सूख गया और फिर बाद में गिर गया। वो जब पेड़ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद फिर जो होता है वही इस शरीर के साथ होता है। शरीर में से आत्मा, आत्म तत्व के साथ जब प्राण वगैरह सब निकल जाते हैं, तो शरीर जो है निष्प्राण हो जाता है, और फिर आगे आपको मालूम है हम लोग क्या करते हैं। तो जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, जब तक आप पेड़ के साथ नहीं जुड़ोगे और पत्ते की जिंदगी जियोगे, तो फिर 84 लाख योनियों का चक्कर जो है वो, उसमें से आपको निकलने के लिए आत्म साक्षात्कार जरूरी है। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान हमें परमात्मा के व्यक्त स्वरूप से जोड़ता है, जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत विद्यमान है। ज्ञान हमें परमात्मा परब्रह्म से जोड़ता है, और जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति दिलाता है। तो ज्ञान और विज्ञान की जब बात आ गई है ना, और फिर ये देखिए पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता। अब ज्ञान और विज्ञान, 10 मिनट में हम ये देखते हैं कि विज्ञान की सीमाएं क्या है। विज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय के भेद पर आधारित है, और देह पदार्थ में स्थूल शरीर और सभी बाहरी विषय सम्मिलित हैं। मानवीय शरीर में इतनी कोशिकाएं हैं, 1 लाख करोड़, और ये पूरा का पूरा जो इसका संचालन है वो जनुकों के द्वारा, जीन्स के द्वारा होता है। और ये जो जीन्स है, सभी जीवों में जनुकों की भाषा एक ही है। अतः पृथ्वी का जीवन, पृथ्वी पर जीवन का मूल और विकास का तंत्र जो है, जीन्स जो है, प्रोग्राम एक ही है। तो हमारे में, और जैसे मतलब क्या कहना चाहिए, आज का जो विज्ञान है वो ये बोलता है कि आप में और एप्स वगैरह जो मंकीज हैं उसमें 95% जीन्स कॉमन है। तो ये जो है, ये विज्ञान की जो मतलब क्या कहना चाहिए धरोहर हमारे पास है। विज्ञान ने बहुत अच्छा काम किया है। विज्ञान देखिए, हमारे जो स्टीफन हॉकिंग, जो इस मतलब सदी के काफी महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो किताब लिखी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, टू डिस्कवर अ कंप्लीट थ्योरी ऑफ द कॉस्मोस which will tell us why the universe exists, and this would be the ultimate triumph of human reason, for then we would know the mind of God. हम विज्ञान में माइंड ऑफ गॉड को जानना चाहते हैं। कैसे? द्वैत। अतः विज्ञान में ज्ञाता इस बृहद ब्रह्मांड की संरचना और विकास का अन्वेषण कर इसके रचनाकार की बुद्धि और विश्व का संचालन। लेकिन विज्ञान का बेस ही वो है द्वैत। मैं ज्ञाता हूँ और मैं इस बाहरी विश्व को जानना चाहता हूँ, और ये जो है, ये द्वैत विज्ञान के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। तो उसमें दिक्कत क्या होती है? बृहद के स्तर पर, मैक्रोकॉस्मिक स्टेज पे, और माइक्रोकॉस्मोस, जब आप अणु परमाणु में जाते हैं तो फिर अनिश्चितताएं आ जाती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, तो वहां पे निश्चितता नहीं रहती। आप जो गैलेक्सीज देख रहे हैं, आकाश गंगाएं जो करोड़ों आप प्रकाश वर्ष दूर है, उसमें से प्रकाश निकला कब? करोड़ों वर्ष पहले। आज की परिस्थिति मालूम नहीं, तो ये अनिश्चितताएं आ जाती हैं। और ये जो है, तो फिर ज्ञान जो है उसमें क्या होता है? ज्ञान में सबसे पहले ज्ञाता और ज्ञेय का भेद हम मिटा देते हैं, और फिर उसके बाद उसका जो मूल अधिष्ठान है आत्म तत्व, वहां तक पहुंच जाते हैं। ज्ञान में जीव भाव नष्ट होकर जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है। ब्रह्मैव जीव स्वयं। ये जो है, आप यहाँ पर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग क्या बोल रहे हैं? देन वी विल नो द माइंड ऑफ गॉड। अरे बाबा, तुम जब गॉड बन जाओगे तो फिर तुमको ये सारा का सारा तत्व ज्ञान समझ में आ जाएगा। इसलिए ज्ञान में हमारा लक्ष्य होता है ब्रह्मैव जीव स्वयं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। आपको ब्रह्म की अनुभूति द्वैत में नहीं हो सकती, वहां पर अद्वैत है। शिवो भूत्वा शिवम यजे, तो वो जो है, ये हमारे मतलब क्या कहना चाहिए, ऋषि मनीषियों ने ज्ञान का सहारा लिया। ज्ञान से क्या होगा? असत से सत, द्वैत से अद्वैत, और मृत्यु से अमरत्व। ज्ञान में व्यष्टि समष्टि का माया प्रपंच नष्ट हो जाता है, और हमारे अंदर, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, अंतर सर्वांतरयामी होने की वजह से
हम सभी में वो विद्यमान है। तो फिर अगर हम अंदर झांकते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं तो अपना काम हो गया। तो ये जो है का साक्षात्कार होकर जन्म मृत्यु का चक्कर, जब आप आत्म तत्व तक पहुंच जाते हैं, जब जीवात्मा परमात्मा से एक हो जाता है, माया का पर्दा हटा के जब वो भेद खत्म हो जाता है, तुलसीदास जी बोलते हैं जीव ब्रह्म बिच माया जैसी। जब वन में राम, सीता और लक्ष्मण ये जब जाते थे, घना जंगल था, तो भगवान राम सामने, पीछे लक्ष्मण जी और बीच में सीता मैया जी। देखिए तुलसीदास जी कितने विद्वान हैं, वो आपको एक तत्व समझा रहे हैं, जीव ब्रह्म आगे राम लखन बनु पाछे। दोनों के बीच में सीता मैया कैसे शोभा दे रही है, जीव ब्रह्म बिच माया जैसी। तो ये जो है बस वो पर्दा हटने के बाद फिर दोनों जो है वो एक ही है मूल रूप से। ज्ञान का आधार द्वैत में होकर अद्वैत है, और यह साक्षात्कार देखिए कि इस सृष्टि के रचनाकार तुम स्वयं हो और यह ब्रह्मांड तुम्हारा ही अजस्त स्वरूप है। ये जो है ये हमारे हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है। ज्ञान में निश्चित ही साक्षात्कार, परम संतुष्टि, ये सारी जुड़ी हुई है। विज्ञान जो है, क्योंकि आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, भगवत गीता समझने के पहले हमारा जो आज का जो विज्ञान है वो कहाँ तक पहुंचा है ये जानना जरूरी है। देखिए आप द्वैत के इससे अगर मतलब इसका अन्वेषण करेंगे तो फिर आपको उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट्स की। आपके लिए जो आपके आसपास की जो चीजें हैं वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक कोशिका देखनी है, सेल, तो फिर आपको माइक्रोस्कोप लगेगा। अगर आपको डीएनए देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा। अणु परमाणु के लेवल पे आपको पार्टिकल एक्सेलरेटर लगेंगे, और फिर उसके बाद बृहद के स्तर पे अगर आपको ग्रहों को देखना है तो फिर आपको टेलीस्कोप लगेगा। अगर आपको गैलेक्सीज देखनी है, आकाश गंगा है, तो फिर आपको रेडियो टेलीस्कोप लगेगा। तो आपको द्वैत के भावना से आपको बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगेंगे और फिर आप इसका अन्वेषण कर सकते हैं। तो ये जो है विज्ञान ने इन सबका आविष्कार भी किया है। अब देखिए इसका अंतर देखिए, इसकी व्याप्ति देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। सौर मंडल की तुलना में हमारी पृथ्वी देखिए कितनी छोटी हो जाती है। ये जो है देखिए सौर मंडल का विस्तार, और फिर उसके बाद हमारी आकाश गंगा, द मिल्की वे, जिसको हम ध्रुव मेखला बोलते हैं। इस आकाश गंगा में सूर्य जो है, जो एक बहुत छोटा सा तारा है, इतनी बड़ी आकाश गंगा में सूर्य का स्थान जो है वो बहुत छोटा है, और ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं जो हैं वो ब्रह्मांड में फैली हुई है। और ब्रह्मांड का विकास विज्ञान के हिसाब से कैसे हुआ? 1400 करोड़ वर्ष पहले बहुत सारी ऊर्जा एक बिग बैंग के साथ, मतलब बृहद स्फोट के साथ वो फैलना चालू हो गई, और स्पेस टाइम जो है वो उसको मिलता गया। तो वो इन्फ्लेशन और कंडेंसेशन, इसके द्वारा वो फैलते फैलते आज जो विश्व आप देख रहे हो वो विश्व आपके सामने है। मतलब इसको हमारे शास्त्रों में बोला है आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्निर आपः, अद्यः पृथ्वी। हमारा जो मॉडल है उसमें इन्फ्लेशन होता है, लेकिन बाद में जब टाइम एरो उल्टा हो जाता है तो फिर वो वापस शून्य में मिल जाता है। जहां से चालू हुआ था, अव्यक्त से चालू हुआ, अव्यक्त में मिल जाता है। ये भगवत गीता में आपको बताया हुआ है। तो हम विज्ञान के साथ हैं। इन्फ्लेशनरी मॉडल जो है उसमें आप देखेंगे उसमें सिर्फ मतलब मटेरियल चीज का विश्लेषण किया है। आत्म तत्व कहाँ है? ये जो पूरा का पूरा जो आप बोल रहे हो माइंड ऑफ गॉड, उसकी रचना जो है उसके आगे हमको अगर समझना है तभी हम वहां तक जा सकते हैं। तो ये देखिए व्यक्त जगत की व्याप्ति आप देखेंगे कितनी सारी आकाश गंगाएं हैं, 2500 करोड़। बड़ी आकाश गंगाओं की संख्या 35,000 करोड़, छोटी आकाश गंगा 70,000 करोड़, तारों की संख्या 3 × 10⁻²2। अब ये जो है आकाश गंगाओं और उनके समूह के बीच डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, और ये जो है प्रकाश की गति जो है वो सीमित होने की वजह से आज हम 1400 करोड़ वर्ष पीछे तक जा गए हैं। अब उसके पहले क्या था मालूम नहीं, स्पेस टाइम कहां से आया मालूम नहीं, इतनी सारी ऊर्जा कहां से आई मालूम नहीं, आपको प्रिज्यूम करना पड़ेगा। यह परिस्थिति है व्यक्त जगत, और एंटी मैटर यूनिवर्स भी है। तो आप देखिए इसको समझना कितना मुश्किल है, और यही जो है इसको हमने यहाँ समराइज किया है। 1400 करोड़ वर्ष पहले उत्पत्ति बिग बैंग के साथ, और फिर उसके बाद इसका विकास जो है विस्तार हुआ, और फिर उसके बाद कंडेंसेशन भी होता है, और फिर आज नाभिक, परमाणु, अणु, आकाश गंगा, ये सारा का सारा चित्र जो आपके सामने है। लेकिन ये चित्र बदलता रहेगा, और ये जो है ये हम एक छोटे से ग्रह पृथ्वी पर हैं। अंतर देखिए, हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला जो है ना, ये जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये जो एक सबसे करीब तारा जो है, ये
4.2 प्रकाश वर्ष है, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी से सबसे करीब है वो 21 लाख प्रकाश वर्ष है। तो आप देखिए अंतर बहुत ज्यादा है। और ये जो है इन्फ्लेशनरी मॉडल, इसको हबल टेलीस्कोप के द्वारा और उन्होंने आगे बढ़ाया, और इसका कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ, यह अव्यक्त ब्रह्मांड जिसका 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा है, अपने कुल आयतन का सिर्फ 0.0001% है। तो आप सिर्फ 5% ब्रह्मांड को देख रहे हो, बाकी 95% ब्रह्मांड जो है वो आपकी दृष्टि से ओझल है। ये वास्तविकता के साथ आज विज्ञान है, लेकिन विज्ञान ने बहुत बढ़िया प्रगति की है। आज जो गूगल मीट हो रही है वो भी विज्ञान के सहारे हो रही है। हम विज्ञान को दरकिनार नहीं कर सकते, विज्ञान के साथ हमको चलना है और विज्ञान के साथ हमको आगे भी बढ़ना है। ज्ञान की परिधि, अब ज्ञान और विज्ञान में जैसा मैंने बोला, ज्ञान में द्वैत को खत्म करने से क्या होता है, देखिए हमारे पौर्वात्य मनीषी जो थे उन्होंने विज्ञान का सहारा लिया, लेकिन वो चरम बिंदु तक जाने के बाद उन्होंने देखा कि द्वैत के सहारे हम परमात्मा तत्व के पास नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने ज्ञान का सहारा लिया। और फिर ज्ञान का सहारा लेने के बाद जब वो परमात्मा तत्व तक पहुंचे तो फिर उन्होंने घोषणा की सबसे बड़ा विज्ञान वह है जिससे हम उस परम तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं, और नित्य त्रिकालाबाधित सत्य जो है, सत्य ज्ञान अनंत, वो जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का ज्ञान है ना, वो जो है अहम ब्रह्मास्मि, वो तो उपनिषदों में आप देखेंगे कि इन सारी चीजों की चर्चा की गई है। तो ये जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी के हिसाब से विज्ञान का विश्लेषण जो है वो छोड़कर जब उन्होंने ज्ञान का सहारा लिया तो फिर वो मतलब परम तत्व तक पहुंच गए। और इस खोज का जो अंतिम छोर था, यहाँ पाया कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसको कहाँ ढूंढ सकते हैं आप शॉर्टकट है ना आपके अंदर, आप अपने शरीर में ढूंढ सकते हैं। तो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे के न्याय से पिंड में अगर वही चीज है तो फिर पिंड में ढूंढ लो, और भगवत गीता का यही उद्देश्य है। तो ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद की घोषणा देखिए, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, यूजर कॉन्सेप्ट, ये सारा का सारा जो है वो किसके लिए है, आत्मा के लिए। इसलिए याज्ञवल्क्य मैत्री को बोलते हैं, बहुत प्यारा संवाद है। याज्ञवल्क्य मैत्री मतलब पति पत्नी थे, और प्रश्न मैत्रेयी ने पूछा तो याज्ञवल्क्य उसका जवाब दे रहे हैं, और आगे वो बोलते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी, आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितं माइंड ऑफ गॉड। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो फिर ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा, माइंड ऑफ गॉड। तो ये जो है मैत्रेयी आत्मदर्शन, तो इसमें याज्ञवल्क्य ने बिल्कुल सही दिशा दिखा दी। हम जब आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं तो फिर ये पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हमको हो जाता है, और फिर मुक्ति भी हो जाती है। तो ये हमारे हिंदू धर्म में उन्होंने सही रास्ता जो है उसको खोज निकाला, और यही आत्मज्ञान हमारी अंतर्बाह्य खोज का उद्देश्य होना चाहिए। तो अभी आपने देखा, देखिए ये जो है ज्ञान हमें, आप देखिए यहाँ पर हमारा जीवन जो है, एक सामान्य आदमी का जीवन देखिए, जन्म जीवन मृत्यु, ये चक्कर में घूमता रहता है, और सामान्य आदमी इससे बाहर सोचता भी नहीं है। यही आपको आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कब तक चक्कर लगाते रहोगे, जन्म जीवन मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु, कहीं ना कहीं तो इसका अंत होना चाहिए ना। बस यही भगवत गीता बता रही है। तो जन्म मृत्यु की पहली आप हम भी सोचते रहते हैं, प्रश्न जो हमें विचलित करते हैं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हम क्यों मरते हैं, क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये प्रश्न जो है ये सभी के मन को उद्वेलित करते हैं, और इसका उत्तर जो है ये ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत चिंतन किया और इसका हल ढूंढ निकाला। इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन जो है, उन्होंने यह सत्य खोज निकाला कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, और यही इस विशाल ब्रह्मांड का अधिष्ठान है। जीव भाव जो है उसकी वजह से हम अपने आप को परमात्मा से अलग समझते हैं। जीव भाव जब आत्म भाव में बदल जाता है तो फिर उसके बाद हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं था। जैसे आपके पास एक नोट है, सभी नोटों के पीछे हमारा अशोक चक्र जो है, राज चिन्ह जो है, उसकी वजह से वो नोट चलती है। तो नोट जो है वो अगर मतलब 5 रुपए की हो, या नोट अगर 10 रुपए की हो या 100 रुपए की हो, उसमें नोट चलने का जो भाग है, व्यवहार का जो भाग है, वो जीव भाव है। और उसमें जो अंदर जो दूसरे तरफ
जो राजमुद्रा है, जिसकी वजह से वो चलती है, वो आत्मभाव है। ये जो है दोनों का एकात्मता, ये समझना बहुत जरूरी है। और यह जीव भाव ही माया है जो व्यष्टि को समष्टि से अलग करती है। और इसको अगर समझ लिया तो फिर आपने गीता का तत्व जो है उसको समझ लिया। यह पवित्र ज्ञान हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल देता है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 4 पुरुषार्थ। एक सामान्य आदमी क्या करेगा, ये हमारे संकल्प मंत्र है। देखिए, स्वाभाविक मृत्यु, कालजन्य जो है, मतलब प्रारब्ध के हिसाब से जो मृत्यु है, उसके पहले हमको असतोमा सतगमय, असत से सत की तरफ जाना है। हमें तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंदर जो आत्म ज्योति है वहां तक पहुंचना है। और इसका परिणाम क्या होगा, मृत्योर्मा अमृतम गमय। स्वाभाविक मृत्यु जो मतलब प्रारब्ध के साथ जुड़ी हुई है, उसके पहले अगर मृत्योर्मा अमृतम गमय ये अगर हो गया तो फिर आपका काम हो गया। और इसके लिए आपके पास 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 4 आश्रम है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसमें से गुजरते हुए और वो आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। भगवद गीता का घोष वाक्य आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्त्व तनयोत्तत्वदर्शिभि, उभयोरपि दृष्टोन्तः तनयोत्तत्वदर्शिभि। असत की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। ये जो आपको जो प्रपंच दिख रहा है, जीव और जगत, ये जीव और जगत जो है ये अध्यास है, लेकिन इसका अधिष्ठान जो है परब्रह्म परमात्मा जो है। तो माया क्या कर रही है, माया अध्यास निर्माण कर रही है। तो वो अध्यास जो है जीव जगत का, ये अध्यास जो है इसमें से बाहर निकलकर असत वस्तु की जो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इन दोनों के तत्वों को जानने वाले को हम तत्वदर्शी बोलते हैं। तो ये जो है ये पहला वाक्य और दूसरा वाक्य, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। उसका विनाश नहीं हो सकता। तो ये जो है परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने के बाद फिर उसके बाद जन्म मृत्यु का खेल ही खत्म हो गया, क्योंकि जन्म मृत्यु का खेल जो है वो असत के साथ जुड़ा हुआ। और जब असत भावना सब भावना में बदल जाती है, जब जीव भाव आत्म भाव में बदल जाता है, तो फिर उसके बाद जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाता है। और ये जो है यही हमारा परम उद्देश्य है। तो योग शास्त्र हमने देखा कि ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र है। तो गीता जो है उसमें योग शास्त्र जो है वो प्रमुखता से बताया गया है। हमारे यहाँ पर भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, और फिर इनका समन्वय भी किया गया है 18वें अध्याय में। तो ये अपन बाद में देखेंगे। गीता का उद्देश्य जो है उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे वो देखिए। कई बार धर्म की स्थापना करने के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ता है। महाभारत युद्ध जो था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसके लिए महाभारत का युद्ध जरूरी था। और भगवान कृष्ण ने हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उसके साथ आपको जोड़ दिया है। हमारे मूल सिद्धांत क्या है, देखिए, खुद को जानो, अहम ब्रह्म अस्मि। फिर उसके बाद जानो कि तुम खुद ही ब्रह्मांड के अधिष्ठान हो, तत्वमसि। फिर उसके बाद आत्म साक्षात्कार के द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओ, मृत्यु और माँ अमृतम गमय। और फिर उसके बाद जब आत्म तत्व के साथ आप जुड़ गए तो फिर अंदर और बाहर ये जो आपको जो सब पूरा फैलाव दिख रहा है, ये आप ही का जो ब्रह्म परमात्मा, सगुण परमात्मा है, उसी का ये पूरा का पूरा षडैश्वर्य रूप जो है ये आप देख रहे हैं। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तो ये हमारे जो मूल सिद्धांत है इसके साथ भगवान कृष्ण आपको जोड़ रहे हैं। तो ये सारे विचारणीय मुद्दे जो है ना, ये कि शरीर जो है, देखिए शरीर जो है हमारा शरीर जो है वो बाह्यकरण है। और फिर उसके बाद अंतःकरण जो है मन, बुद्धि और अहंकार, तो बाह्यकरण है। फिर उसके बाद अंतःकरण है, और हमारे शरीर के बाहर जो चीजें हैं वो उपकरण है। तो इन सब का सहारा लेकर हमें जो यूजर है इसका, वो यूजर महत्वपूर्ण है, उपकरण महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो उपाधियां हैं। जब हम यूजर के साथ ठीक हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें सही चीजों का ज्ञान होता है। इस कर्ममय जगत में शरीर कर्म करने के लिए दिया गया यंत्र है। ये हमको बाहर की दुनिया के साथ जोड़ता है ना, जैसे अभी हम लोग गूगल मीट से जुड़े हुए हैं उस प्रकार से। तो ये जो है, और शरीर को क्षेत्र मैदान जो है जिसको अपन बोलते हैं। और फिर उसके बाद जीवात्मा जो है उसका जो अलग अस्तित्व दिखता है, वो वास्तव में जैसे भगवान कृष्ण बोलते 13वें अध्याय में, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थित। वो विभक्त भी है और अविभक्त भी है। तो वो जो उसकी रचना जो है वो रचना ही ऐसी है कि अपने को अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो जुड़े हुए हैं। तो ये जो है अपना अलग अस्तित्व जो है उसको जब हम एक अस्तित्व के साथ जोड़ देते हैं
तो असत से सत की तरफ, बंधन से मोक्ष की तरफ, फिर उसके बाद माया से अंधकार से आत्मा के प्रकाश की तरफ, मृत्यु से अमरत्व की तरफ। और ये पूरा का पूरा जो है ये भगवत गीता में हमने इसका विचार करना है। फिर उसके बाद ये जो है मार्ग कहां से जाएगा? अंदर से। शॉर्टकट लीजिए, लंबा चौड़ा मार्ग जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वो जो है वो मार्ग जो है जब आपके अंतर में है तो आप सारी उपाधियों को निकालते जाइए एक एक, और फिर उसके बाद जो बचा रहेगा वो आपका असली स्वरूप है। तो ये सीधा साधा मतलब ज्ञान है। इसमें तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसमें उन्होंने जो बताया वो महत्वपूर्ण है। ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो है ये महावाक्य वहां से आया है। उस सनातन अव्यक्त परब्रह्म का जीवात्मा त्रिगुणात्मक माया द्वारा आच्छादित स्वरूप है। और ये जो है ये मतलब क्या कहना चाहिए, वो जो अब ये इसका निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब जो है ये सब झमेला किस लिए? तो उपनिषद में उन्होंने जो चीज सो कामयत बहुश्याम प्रजाये ये थी सतपोतप्य तपस्तप्त्वा इदं सर्वं असृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् तत् अनुप्रविश्य सच्चतेच्छाभवत्। तो ये जो है देखिए, आपके शरीर के अंदर एक शाश्वत तत्व भी है और एक अशाश्वत तत्व भी है। सारी उपाधियां जो हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये उपाधियां हैं। लेकिन आपके अंदर जो आत्म तत्व है जो कभी मर नहीं सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, वो जो शाश्वत तत्व है, वो शाश्वत तत्व का यहाँ पर उसका रूट दिया है, उसका जो मूल कारण है। उसने कामना की, उसने तप किया और उसके द्वारा वैविध्यपूर्ण सृष्टि की रचना की। इसकी रचना के पश्चात उसने जीव भाव रूपी चैतन्य स्वरूप से उसमें प्रवेश किया और चराचर जीव समुदाय के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त किया। तो आपके शरीर में जीवात्मा और परमात्मा के भाव से जो चैतन्य तत्व बैठा है, उसमें चेतन तत्व की जो एकता है, वो जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब इस योग को आप समझ जाएंगे तो फिर जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये जो है ये यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद में उन्होंने आपके सामने बात रखी है। और फिर उसके बाद हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है ये सृष्टि की रचना का जो क्रम है ये हमारे पास 8वें अध्याय में भी समझाया है। तो आपके लिए द्विधा सम अभवत ब्रुवत, ये जो है भागवत के 11वें स्कंद में उन्होंने जो वर्णन किया है, द्विधा सम, पुरुष और प्रकृति अगर सगुण और निर्गुण अगर एक ही है तो फिर सगुण जो है वहां पर जो आपको दिख रहा है, ये जो है ऐसा वहां पर शब्द आता है द्विधा सम। चलिए मान लीजिए कि वो दो हो गया, तो फिर पुरुष और प्रकृति ये आपको सांख्य में मिलेगा, यही योग शास्त्र में भी मिलेगा। तो पुरुष जो है जीव दृष्टा और प्रकृति जो है जगत, त्रिगुणात्मक माया, मूल प्रकृति, अव्यक्त दृश्य, और ये दोनों जो हैं इनके संयोग से और काल और स्वभाव, ये दो शक्तियों की सहायता से प्रकृति के जो 3 गुण हैं जो साम्यावस्था में रहते हैं, उन 3 गुणों में क्षोभ हो गया। सत्व रज तमा अपनी साम्यावस्था को भंग करके जब वो अलग अलग हो गए तो फिर ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। इनके क्षोभ की वजह से महत और सूत्र कार्य प्रधान है। वो जो आपने देखा ना इन्फ्लेशनरी मॉडल, उसको फैलाने के लिए जो स्पेस टाइम आया कर्म प्रधान, तो सूत्र कर्म प्रधान है और महत जो है वो बुद्धि प्रधान है। तो सूत्र और महत ये जो है वास्तव में क्या है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो सूत्र और महत जो है इसका निर्माण हुआ और फिर उसके बाद इसमें से फिर तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं, स्पर्श शब्द रूप रस गंध, और फिर उसके बाद 5 महाभूत, है ना। तो ये जो है ये आपको जो बाह्य जगत जो आपको सृष्टि दिख रही है, इसका वर्णन यहाँ पे आता है। जो इंफ्लेशनरी मॉडल में आपने देखा, ये तामसिक अहंकार का प्रताप है। फिर उसके बाद राजसिक अहंकार जो है, राजसिक अहंकार से इंद्रियों, मन और बुद्धि, ये जो है ये राजसिक अहंकार की उत्पत्ति है। तो आपने बाह्यकरण देखा, अंतःकरण जो है वो राजसिक अहंकार है। इसलिए राजसिक अहंकार आपको बाहर की तरफ, मन जो है वो बाहर सुख ढूंढता रहता है और मन जो है वो बाहर खींचने का कारण राजसिक अहंकार है। और फिर उसके बाद सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार में ये जो है इंद्रियां, मन, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवता है।
आप देखिए कंप्यूटर में भी हमारे पास फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसको भी कहीं ना कहीं लोड करना पड़ता है। ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग जो है ये सात्विक अहंकार में। तो सारा का सारा खेल जो विश्व का खेल चल रहा है ये पूरा सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार इनकी वजह से चल रहा है। और इसी को हम विश्व कमल या फिर सप्तलोक या फिर ब्रह्मा की सृष्टि बोलते हैं। और ये जो है ये यहाँ पर फिर आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्नि और आप, आप मतलब जल, इसको यानी प्लाज्मा स्टेट बोलिए, और फिर पृथ्वी तत्व, बीज, अन्य। तो ये जो है इस प्रकार से पृथ्वी का अपना सृष्टि का विकास हुआ। इसके उल्टे क्रम में अब उसका लय होगा। तो प्राणी मात्र के स्थूल शरीर जो है वो अन्न, अन्न जो बीज, बीज फिर उसके बाद पृथ्वी और उसकी तन्मात्राएं, फिर उसके बाद जल और तन्मात्रा। तो ये सारा का सारा जो है देखिए उल्टे क्रम में ये अभी ये सारा का सारा तामसिक अहंकार में विलीन हो गया। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि जो है वो अपना जहां से वो उपज थे राजसिक अहंकार में विलीन हो गए। और फिर उसके बाद वो जो देवताएं, अधिष्ठात्री देवताएं, वो फिर सात्विक अहंकार में। ये तीनों मिलके महत्व में, महत्व जो है वो फिर 3 गुण, और वो 3 गुण जब साम्यावस्था में चले जाते हैं, मूल प्रकृति में चले जाते हैं, तो फिर लय, मतलब वो जो है। तो ये जो सृष्टि क्रम चलता रहता है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात्रि, और फिर उसके बाद ब्रह्मा का आयुष्य। तो ब्रह्मा का दिन 432 करोड़ वर्ष, ब्रह्मा की रात्रि 432 करोड़ वर्ष, और ब्रह्मा का आयुष्य 311 लाख करोड़ वर्ष। बहुत बड़ा गणित है, वैदिक गणित है, बाद में हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। लेकिन देखिए फिर ये काल स्वभाव और फिर उसके बाद ये जीव पुरुष। तो ये जो है ये इस प्रकार से लय। और आत्मा जिसको भगवत गीता में उन्होंने सनातन अव्यक्त बोलना है, फिर उसके बाद उसको उन्होंने अधिष्ठान भी बोला है ना, उसको उन्होंने अधियज्ञ भी बोला है। तो ये शब्द जो है पुरुषोत्तम भी बोला है। ये जो है तो भगवत गीता के तत्वों में जो तत्वों का विवेचन है, परम मतलब निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, जीवात्मा, और फिर उसके बाद माया, सृष्टि की उत्पत्ति, लय और कल्प का सिद्धांत, मुक्ति, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, परम गति, और फिर उसके बाद उसके मार्ग, ज्ञान, कर्म, ध्यान, भक्ति, और गीता में उद्धृत योग शास्त्र जो है फिर समन्वय 18वें अध्याय में। तो ये प्रमुख मुद्दे भगवत गीता में आते हैं। और आत्म साक्षात्कार के 4 मार्ग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, इसका भी भगवत गीता में विश्लेषण बहुत अच्छे ढंग से किया है। ये जो है इस अधिष्ठान और उसका माया प्रपंच से संबंध, ये माया शब्द जो है इसके ऊपर मैंने एक स्लाइड बनाई है। आप देखेंगे माया आपके साथ कैसे खेल कर सकती है। तो हमारे व्यक्तित्व के 2 आयाम, एक नश्वर और दूसरा चिरंतन। हम नश्वर के साथ जुड़ते हैं और इसलिए परेशान होते हैं। जब हम चिरंतन के साथ, शाश्वत के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर परेशानियां खत्म हो जाती है। तो नश्वर को गीता में अपरा प्रकृति, क्षर पुरुष, मूल प्रकृति क्षेत्र के नाम से बोला है। और क्षर पुरुष जो है ना, तो ये मतलब क्या कहना चाहिए, अपरा प्रकृति, और आपका जो अक्षर पुरुष है वो जो है परा प्रकृति। तो इसमें उसने पुरुष के संयोग से जीवभूत रूपी गर्भ, परा प्रकृति का गर्भाधान किया है ना। तो वो जो है अनुप्रविष्ट हुआ, वो जो है उसका भाव यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये दोनों जो है, ये पूरा का पूरा व्यावहारिक खेल जो है ये मेरी योग माया है। और ये मेरी योग माया जो है इसकी वजह से आज ये संसार चक्र चल रहा है, और इसका मैं अधिष्ठान हूँ। तो परब्रह्म पुरुषोत्तम, सनातन अव्यक्त, अधियज्ञ, आप कुछ भी बोलिए, वो जो है वो अधिष्ठान है। और माया जो है वो सत के ऊपर असत का अध्यास निर्माण करती है। तो माया जो है ना, तो अधिष्ठान और उसका माया प्रपंच, इसकी समाप्ति जो है 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। और फिर उसके बाद माया से बाहर कैसे निकलना है वो भी बता रहे हैं 62वें श्लोक में, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ब्राह्मी स्थिति जो दूसरे अध्याय के आखिर में बोलते हैं, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, वो जो है तो वो माया जो है उसमें से बाहर निकलना है। संदेश में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंतर्यामी रूप से सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं और अपनी योग माया के द्वारा हमें घुमा रहे हैं। हमें अपने अंतरतम से, सर्वभाव से उनकी शरण में जाना है। देखिए, परमात्मा जो है उनकी शरण में जाइए। तुलसीदास जी ने भी बोला है भक्ति, भक्ति से मुक्ति। हमारे यहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज हो, हमारे यहाँ पर तुलसीदास जी हो, हमारे यहाँ पर इन सभी संतों ने बोला है। देखिए, बाहर के लोगों के साथ जब आप
व्यवहार करते हो तो वहां पर अहंकार जरूरी है, क्योंकि व्यवहार के लिए अहंकार जरूरी है। लेकिन जब जीवात्मा और परमात्मा में एक सिर्फ माया का पर्दा है और उधर आपने इतना बड़ा अहंकार अगर खड़ा कर दिया तो फिर परमात्मा तत्व के साथ नहीं पहुंच सकते। तो आप अपने अहंकार को कम करके परमात्मा में जीवात्मा का विलय कर सकते हो। मूलतः एक ही है, इसलिए तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। आपको सारी उपाधियां छोड़नी पड़ेगी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब का त्याग करना पड़ेगा। और इन सब का त्याग करने के बाद, अहंकार शून्य अवस्था होने के बाद, तत्प्रसादाम पराम शांतिम, और फिर उसके बाद ब्राह्मी स्थिति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये जो है यही भगवत गीता का ख्याल रखिए। अब ये माया जो है ये अपने को सताती रहती है। देखिए ये जो चित्र सामने आ रहा है इसमें कितने चेहरे आपको दिख रहे हैं? इसमें 3 चेहरे हैं। एक मूंछों वाला आदमी है, एक बूढ़ी औरत का चेहरा है और एक जवान औरत का चेहरा है जो पीछे की तरफ, मतलब चेहरा उसका उस तरफ है और उसका पिछवाड़े की तरफ हम देख रहे हैं, उसने एक कैप पहनी है। तो यहाँ 3 चेहरे हैं, लेकिन जब आप एक चेहरा देखते हो तो बाकी 2 छुप जाते हैं। ये देखिए और एक आपके सामने आते हैं, ये फूल भी है और ये जो है ये युवती का चित्र भी है और फूल भी है। तो आप अगर फूल देखेंगे तो युवती का चित्र गायब हो जाएगा, युवती का चित्र देखेंगे तो फिर फूल गायब हो जाएंगे। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। अगर आप लाल की तरफ देखेंगे तो फिर आपको ये सीढ़ी नीचे से ऊपर जाते हुए दिखाई देगी। अगर आप पीले की तरफ फोकस करेंगे तो फिर ये सीढ़ी ऊपर से नीचे आते हुए दिखाई देगी। तो आप किस प्रकार से उसको देख रहे हैं उसके हिसाब से आपका दृश्य बदल जाता है, सीढ़ी ऊपर या नीचे। ये देखिए ये भी और एक प्याला है, इसमें क्यूब्स है। कितने क्यूब्स आपको दिख रहे हैं? आपको 7 क्यूब दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5, है ना, और बाद में 2। अब आपको अगर 6 क्यूब देखना है तो आप देखिए मैं एरो को घुमा रहा हूं। ये पहला क्यूब, ये दूसरा क्यूब, ये तीसरा क्यूब, ये चौथा, 5वां और 6वां। देखिए 6 क्यूब दिख रहे हैं। तो एक ही चीज को आप 2 प्रकार से देख सकते हो। तो जीव भाव जब आत्म भाव में बदल जाता है तो फिर यही नजारा जो है वो बदल जाता है। अब इसी को देखिए आगे, ये जो है ना, ये शब्द है लायर या फिर ये चेहरे का एक मतलब क्या कहना चाहिए वो भी है छठा। तो ये शब्द है या फिर चित्र भी है। और यहाँ पर आप अगर काले को देखेंगे तो आपको वास दिखेगा, और अगर आप सफेद को देखेंगे तो फिर आपको चेहरे दिखेंगे। तो गुलदस्ते या चेहरे। तो माया जो है वो अध्यास निर्माण करती है, और ये जो अध्यास है मैंने छोटे उदाहरणों से आपको बता दिया, यही अध्यास जो है इसका ही अजस्त्र रूप है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत की सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो ये माया जो है ये अपन बाद में देखेंगे। मोक्ष का सिद्धांत, कर्म योग से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है 2 अध्याय 51वां श्लोक, समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर बंधन से मुक्त हो जाते हैं और फिर परम धाम को प्राप्त, परम पद को प्राप्त होते हैं। ये जो है 3 अध्याय 19वां श्लोक, तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरन् असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। ये देखिए। तो 8वां अध्याय 7वां श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच, जिसको हमने यहाँ पर भगवत गीता का मतलब मुख्य जो संदेश है उसके लिए लिया। और फिर उसके बाद मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यति असंशयम, जब तुम्हारा मन मेरा हो गया, तुम्हारी बुद्धि मेरी हो गई, तो फिर तुम मेरे से अलग कहाँ हो अर्जुन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, आज अभी इसी वक्त शुरू कर दो, आगे जो युद्ध होने वाला है मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। तो ये जो है ना, तो ये और फिर उसके बाद तो अलग अलग जगह मोक्ष का मतलब वर्णन किया गया है। और ये जो है जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित देखता है और परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, तो फिर उसका आत्मभाव, उसका जीव भाव खत्म हो जाता है, वो आत्मभाव में चला जाता है और सच्चिदानंद घन परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है स्वरूप स्थिति मोक्ष आत्म साक्षात्कार के बारे में उद्धव जी जो थे, देखिए जैसा भगवत गीता में उपदेश किया है अर्जुन को, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में उद्धव को उपदेश किया। उद्धव जो थे वो भगवान कृष्ण के रिश्तेदार थे, वो भी यदु थे। भगवान कृष्ण वृष्णि कुल के थे, वो दाशारह थे। तो उद्धव जो थे वो भी परम विद्वान थे। और पूरा श्रीमद् भागवत का जो 11वां स्कंद है वो भी भगवत गीता के जैसा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें सारा इन आध्यात्मिक विषयों की चर्चा है। तो वहां पर उद्धव प्रश्न पूछते हैं,
अगर शरीर नश्वर है और आत्मा जो है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा जो है वो कुछ करता नहीं है, आत्मा जो है वो असंग है, तो फिर बद्ध और मुक्त, कौन बद्ध है और कौन मुक्त होने वाला है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। और फिर उसका उत्तर भगवान कृष्ण देते हैं, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान् न मे मोक्षो न बंधन। उद्धव, बद्ध और मुक्त गुण सापेक्ष कॉन्सेप्ट है। मैं तो गुणों के आगे हूँ, मुझे ना बंधन है ना मुझे मोक्ष है। देखिए अभी बारिश का सीजन है, हमारे यहाँ पर बाहर जो है ना, वहां पर बादल छाए हुए हैं। हम क्या बोलते हैं, बादलों ने सूर्य को ढक दिया। सूर्य को बादलों ने नहीं ढका है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है। हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में बादल आ गए हैं। जब बादल छट जाएंगे तो सूर्य दिखेगा। तो परब्रह्म परमात्मा बद्ध और मुक्त नहीं हो सकते, वो हमेशा मुक्त ही है। जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर बद्ध और बद्धता और मुक्ति जो है ना, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। शोक मोह सुखम दुखम देहापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः ख्याति संस्कृतिर न तो वास्तविक। देखिए इसमें भगवान कृष्ण ने क्या क्या कवर कर लिया। स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुई भागता है। वैसे ही शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा अविद्या के कारण प्रतीत होने पर वास्तविक, वो अविद्या के कारण प्रतीत होता है लेकिन वास्तविक नहीं है। वास्तविक वस्तु जो है ना, वो परमात्मा तत्व है। और परमात्मा तत्व जो है वो चूंकि योग माया से आच्छादित है और उसका ये जो सगुण स्वरूप है, इसलिए ये सब पूरा का पूरा जंजाल है, लेकिन तत्व तो एक ही है। आप अपने शरीर में देख लीजिए, जो बाहर है ब्रह्मांड में वही पिंड में, तो सारी की सारी उपाधियां बाहर भी हैं, पिंड में भी है। परमात्मा जो है, जो इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, वो भी मतलब क्या कहना चाहिए, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है। तो ये जो है, ये मूल याद रखिए, एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते। जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है। तो जैसे मैंने बोला, नोट जो है वो व्यवहार के लिए 10 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की हो जाती है, लेकिन उसमें जो राजमुद्रा है वो कॉमन एलिमेंट जो है उसको हमको पकड़ना है। और ये जो है, तो अविद्या जो है वो आपको बाहर के विश्व से जोड़ती है। जब आप विद्या में परिवर्तित, तो अविद्या भी माया है, विद्या भी माया है। अविद्या माया से आप हटके जब विद्या माया में जाते हो तो विद्या माया आपको परमात्मा तत्व के पास लेके जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, माया वहां तक लेके जा सकती है, लेकिन माया के साथ आप परमात्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकते, फिर आपको वो भी छोड़ना पड़ता है वहां पे। तो माया जो है इसमें से छूटने का, और फिर उसके बाद एक बहुत, हम मतलब जब भी गीता का अपना ये होगा, जब हम गीता के लेक्चर लेंगे तो अंत में मैं आपके साथ ओम की साधना करवाऊंगा। ओंकार जो है ये सिद्ध मंत्र है। चेतना की 3 अवस्थाएं जो हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसके साथ ओंकार जुड़ा हुआ है। और ओम जो है वो असत और सत के बीच में सेतु का काम करता है। तो म और बिंदु ये जो है ना, तो ओंकार का जप जो है वो आपको परमात्मा के साथ जोड़ने का सबसे सीधा और सबसे आसान रास्ता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तत्व जो है, हमने आपको बताया ना, यह पिंडे तद ब्रह्मांडे, वैश्वानर जिसको हम विराट बोलते हैं, ये परब्रह्म परमात्मा का स्थूल शरीर है। हिरण्यगर्भ जो है वो उसका सूक्ष्म शरीर है और ईश्वर उसका कारण शरीर है। तो हमारा जो व्यष्टि धरातल पे देखेंगे आप, तो हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा कारण शरीर, ये जो है ये इनके साथ जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हमारी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था जो है, वो जागृत अवस्था जो है उसको समष्टि धरातल पर विश्व बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका जो मतलब स्वप्नावस्था है उसको तेजस बोलते हैं। और आपकी जो मतलब क्या कहना चाहिए सुषुप्ति अवस्था है उसको प्राज्ञ बोलते हैं। तो ये जो है विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, देखिए कैसे जुड़े हुए हैं। अभी आप मतलब क्या कहना चाहिए, स्थूल शरीर जो है तो उसके साथ अन्नमय कोश जुड़ा हुआ है। लिंग शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। और फिर उसके बाद समष्टि धरातल पर अहंकार, महत, मूल प्रकृति, वो जो है, तो ये जो है आनंदमय कोश के साथ जुड़े हुए हैं। तो पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता जो है, जब आप ओंकार का जाप करेंगे तो फिर आपको इसकी अनुभूति, साक्षात अनुभूति होना चालू हो जाएगा। और तू, म और बिंदु, ये जो बिंदु है, ये तुरीय अवस्था जो है, ये आपके अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है, ये बिंदु उसका द्योतक है।
जब आपने अपने अहंकार को शून्य कर लिया तो फिर जीवात्मा परमात्मा के लगभग करीब पहुंच गया। आप अहंकार शून्य होने के बाद तो वो जो बिंदु है, तो जब आप ओंकार का जाप करेंगे, ये जो बिंदु है उस अवस्था को द्योतक है जो तुरीय अवस्था है। तो ये जागरूक स्वप्न सुषुप्ति के परे अवस्था है, ये तीनों शरीरों के परे अवस्था है। तो ये जो है ना, अब देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब समष्टि और व्यष्टि का कैसा कनेक्शन है। आप देखिए व्यष्टि मन, जैसे हमारा मन है वैसे इनके पास भी मन है, देखिए, है ना। तो ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, तो व्यष्टि मन कैसे काम करता है ना। तो उसके बाद समष्टि मन, जैसा आपका मन काम करता है वैसे देखिए ये भी काम कर रहा है। ग्रह जो है उसके आजू बाजू जो उपग्रह घूम रहे हैं, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, वो भी वैश्विक मन का ही द्योतक है। इसलिए ज्योतिष में बोला है चंद्रमा मनसा जाता, आपको मन की कल्पना दिया। तो ज्योतिष योग ये सारे जुड़े हुए हैं, ये हमारे मतलब वेदांग जो है इनका गहन अध्ययन जरूरी। व्यष्टि बुद्धि देखिए कितने बढ़िया फ्लाईओवर है, अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह जाने के लिए फ्लाईओवर बने, नीचे से गाड़ियां जा रही हैं, ये हमारी बुद्धि का कमाल है। और फिर उसके बाद है ना व्यष्टि बुद्धि के और देखिए आप अन्य प्राणियों में, बिल्ली अपने पिल्ले को लेके जा रही है, लेकिन क्या मजाल दांत लग जाए, है ना। ये देखिए छलांग लगाती है एक पेड़ से दूसरे पेड़, लेकिन बच्चा जो है वो अपने साथ रखती है। ये देखिए और प्राणी, है ना, देखिए। तो बुद्धि तत्व जो है वो पूरी सृष्टि में विद्यमान है। और समष्टि बुद्धि के क्रियाकलाप देखिए अभी आप, ये गैलेक्सी आकाशगंगा है, टीन्स जनुक, फिर उसके बाद ये देखिए कितना वन पीस, कितना प्यारा बच्चा है। अब इसका पूरा फॉर्मूला, इसका पूरा प्रोग्राम जो है ये प्रकृति का है। ये जो जगत जननी है उसके प्रोग्राम के हिसाब से 84 लाख योनियों में जीव जो है उनके शरीर आते रहते हैं जाते रहते हैं। देखिए प्रकृति का कितनी अच्छी छटा है ना। और फिर उसके बाद ग्रह जो है, उपग्रह जो है, उनके मोशन। तो अहंकार जो है बस यही प्रॉब्लम करता है। अहंकार जो है, जो आप एक तितली में जो चाय लेके रखे थे उसको जब आपने अलग अलग कप में डाल दिया, लेकिन दिक्कत क्या है, कप टकराते नहीं एक दूसरे के साथ, वो जो चाय हर एक कप की चाय अलग अलग है। अहंकार की वजह से, दृष्टिकोण अलग होने की वजह से व्यक्ति, देश, समाज एक दूसरे के साथ टकराते हैं। अहंकार विभाजन, अलगाव, अनेकता का तत्व है, जिसके कारण वह मूल तत्व जो एक ही है अनेक रूप में भासमान होता है। और ये जो है अहंकार का जो खेल है, उसी की वजह से दुर्योधन अहंकार वश अपना नाश कर बैठा। दुर्योधन का अहंकार पांडवों के अहंकार के साथ जब टकराया, महाभारत युद्ध हुआ। रावण का अहंकार जब राम के साथ टकराया तो फिर रामायण हुई। तो अहंकार का जो टकराना है उसकी वजह से बड़े बड़े मतलब क्या कहना चाहिए युद्ध हुए, महायुद्ध हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो अहंकार के साथ फिर उसके बाद जुड़ जाते हैं राग, द्वेष, सुख दुख, नियोजन, निर्णय, ममता, स्नेह, संघर्ष इत्यादि। देखिए वो जो जगत जननी माया है उसका सबसे प्यारा, सबसे बड़ा शस्त्र अहंकार है। अहंकार जो है वो जब तक रहेगा तब तक उसकी दुकान चलती रहेगी। और ये आप देख रहे हो हमेशा रहा है, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। ये टकरावट जो है, ये जो मतलब क्या कहना चाहिए सृष्टि में आप देख रहे हो, आज चीन, अब बाकी देश जो है अहंकार टकरा रहे हैं। तो वास्तव में ये अलग व्यक्तित्व है, ये अहंकार की करामात है। आपने वहां पर भी देखा तामस अहंकार, राजस अहंकार और सात्विक अहंकार। तो ये मतलब क्या कहना चाहिए अहंकार का क्षेत्र महाभारत युद्ध के प्रसंग है और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रसंग भी है। देखिए कितना बड़ा विनाश हुआ, हिरोशिमा के ऊपर, नागासाकी के ऊपर अणुबम डाला गया। तो ये जो है आज मतलब तीसरा विश्व युद्ध तो और भी भयानक हो सकता है ना। तो गीता के सैद्धांतिक तत्व जो है परब्रह्म परमात्मा, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का अधिष्ठान, माया ब्रह्म की योग माया, ये उसी की योग माया है। देखिए तुलसीदास जी बोलते हैं मैं भगवान राम जो है उनको परब्रह्म मानता हूँ और सीता मैया जो है वो उनकी योग माया है। बस राम और सीता में उन्होंने पूरे विश्व को देख लिया। तो सीय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। ब्रह्म और माया ये जो है, इसके अलावा बाकी सब जो है ये सब छोड़ दीजिएगा। ये दो मूल तत्व हैं। और ये जो है उसके बाद फिर व्यावहारिक जगत, ब्रह्मांड, पुरुष प्रकृति का द्वैत, माया प्रपंच जिसको हम बोलते हैं। और फिर उसके बाद जीवात्मा जो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा ही है, लेकिन वो जो है वो इस माया से आच्छादित जो उसका स्वरूप है। तो वो जो है वो फिर आत्म साक्षात्कार, माया का आवरण
उसके आवरण को भेद कर जीवात्मा की जीव भाव से मुक्ति और परब्रह्म के साथ वो जब जुड़ जाता है योग, तो ये जो है जीव ब्रह्म बिच माया जैसी, माया का पर्दा हट गया, जीव और ब्रह्म एक हो गए। तो ये जो है, ये जो प्रवास है, जीव तक इस स्थिति में पहुंच जाता है, ब्रह्म आत्म एकत्व बोध। हमारे यहाँ पर श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद 13वां अध्याय 12वां श्लोक बोलता है, सर्व वेदांत सारम्य ब्रह्मात्मैकत्वलम। वो मूल पकड़ लीजिए, जब ब्रह्म और आत्म तत्व, ब्रह्म और जीवात्मा परमात्मा एक है, ये जब समझ में आ जाता है तो फिर ये सारा का सारा खेल खत्म होता है। आदि शंकराचार्य ने बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जब जीव ब्रह्म अवस्था में पहुंच जाए तो फिर उसके बाद जो उसकी मूल अवस्था है वो स्वरूप स्थिति है और कुछ नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जो है जब उस अवस्था में चला जाता है तो फिर उसके बाद तो देखिए आदि शंकराचार्य क्या बोलते हैं, अभी आपके शरीर में ही आपके पास एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिसको उन्होंने बोला है सूक्ष्मया तो अग्रया बुद्धिया। जब विशुद्ध बुद्धि की तीक्ष्ण और एकाग्र बुद्धि बहुत बड़ा शस्त्र है। देखिए बुद्धि जो है वो आपको जगत का भी ज्ञान करवाती है और बुद्धि जो है वो आपको परब्रह्म परमात्मा तक लेके जाती है। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, सूक्ष्मया तो अग्रया बुद्धिया, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जो अंदर परमात्मा तत्व बैठा है उस तक जाने के लिए बुद्धि को और सूक्ष्म और सुपरफाइन और अच्छे से, जैसे लेजर होती है वैसे, क्योंकि उसमें शक्ति ज्यादा होती है तब, तो इस आत्मा को संयत चित्त होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर यह मैं हूँ ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर और फिर इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से मुक्त हो जा। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो अनुभूति है ना, ये अनुभूति जो है अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ पर अहंकार नहीं होना चाहिए। शिवो भूत्वा शिवम यजे, आपका अहंकार खत्म करके वो जो अनुभूति है, जब परमात्मा तत्व जो है जब उसका साक्षात्कार हो गया तो फिर अहंकार कहाँ है। शंकराचार्य जी का ये बहुत बड़ा मतलब मार्मिक संदेश है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो बोला है वो भी आपके लिए मैं आप रख रहा हूँ। देखिए यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वैश्विक बंधुत्व प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणी में, वह चाहे जितना दुर्बल या दुष्ट, बड़ा या छोटा हो, वही सर्वव्यापी सर्वज्ञ आत्मा विराजमान है। अंतर कहाँ है? अंतर जो कुछ है वह आत्मा में नहीं, उसके प्रकाश की न्यूनाधिकता में है। मुझ में और एक छोटे से छोटे प्राणी में अंतर केवल प्रकाश के तारतम्य का है, पर स्वरूपतः वह और मैं एक ही है। वह मेरा भाई है, उसकी और मेरी आत्मा एक ही है। यही सबसे बड़ा तत्व है, महान तत्व है। और ये जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वैश्विक बंधुत्व, ये कॉन्सेप्ट के साथ हमारा हिंदू धर्म चलता आ रहा है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद देखिए कितने आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति से होगा। आत्मशक्ति के साथ जब हम जुड़ जाएंगे, वो जो शक्ति होगी वो विनाश नहीं करेगी, वो निर्माण करेगी। और फिर विवेकानंद जी ने जो विजन देखा था, मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी वह वृद्ध माता पुनः एक बार जागरूक होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महामहिमान्वित होकर विराजी है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। अब जरूरत किस चीज की है? केवल मनुष्यों की आवश्यकता है। और कैसे मनुष्य? और सब कुछ हो जाएगा। आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अनंत और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। इस प्रकार के 100 नवयुवक संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। देखिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल, 100 अगर ऐसे नवयुवक मिल जाए तो जगत के सारे भाव, संसार के सारे भाव बदल जा सकते हैं। ये विवेकानंद जी का जो मतलब आत्मविश्वास है और उनका विजन है। तो मैं चाहता हूँ कि अपना गीता गुरुकुल जो है वो माध्यम बन जाए और ऐसे लोग हम तैयार करें कि जो विवेकानंद जी ने हमारे सामने रखे। जब ऐसे लोगों की प्रचुरता होगी तो फिर आप देखिए संसार में क्रांति होना निश्चित है। और विवेकानंद जी जैसा इतना बड़ा योगी सन्यासी जो है, जब वो विजन देख रहा है तो वो तो निश्चित होने ही वाला है। हमको तैयारी करके रखना है। चलिए ये आखिरी स्लाइड है। अंतिम ध्येय क्या है आपको याद दिला रहा हूँ। इस अशाश्वत जगत में उस शाश्वत को जो जानता है, इस अचेतन संसार में उस चिन्मय प्रभु को जो पहचानता है, जो अनेक में एक में व द्वितीय को समझता है और उसका अपनी आत्मा में दर्शन करता है, वही शाश्वत शांति का अधिकारी है। जो यह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे विश्व के साथ एक हो जाते हैं। उनके लिए समस्त स्वर्ग, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाता है, सारा स्वर्ग दूर हो जाता है।
आना जाना जन्म मृत्यु का चक्कर सब खत्म हो जाता है और वे अपने को विश्व का अनादि और अनंत ईश्वर पाते हैं। देखिए ब्रह्मैव है ना, तो वो जो है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो आपको स्टीफन हॉकिंग बोले थे, वी विल नो द माइंड ऑफ गॉड। जब आप खुद ही गॉड हो जाओगे तो माइंड क्या, पूरा का पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आपके सामने आ जाएगा। वे अपने अनंत ज्ञान और आनंद स्वरूप यथार्थ व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं। ये जो है वे ध्येय तक पहुंच जाते हैं। तो कंक्लूजन देखिए, तुम ही इस विश्व के ईश्वर हो, तुम ही संपूर्ण विश्व को प्रकट कर रहे हो और अपने में लय कर रहे हो। ये पूरा का पूरा विश्व तुम्हारा ही स्वरूप है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, और यही मतलब छांदोग्य उपनिषद में जो बताया गया था, तत्त्वमसि श्वेतकेतो। श्वेतकेतु तुम ये नहीं हो, तुम वो हो, तो तत्त्वमसि। इसके साथ हम कंक्लूड कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने ये जो मैसेज किया, और इसके साथ हमारा आज का जो मतलब सेशन है वो समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू जोशी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपका जो ये लेक्चर था ये वाकई